करें। चिर प्रतीक्षित क्षण जीवंत हो उठा। हमारे बीच हमारी बहुत ज्यादा हृदय के अंतरतम से हमें प्यार करने वाली और हम जिन्हें प्रेम करते हैं, माननीय राजकुमारी दिया कुमारी जी पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राजकुमारी जी के लिए कुछ कहना अपने आप को शब्दों के मामले में अकिंचन सा महसूस करना होता है, लेकिन फिर कहेंगे कि हम हैं सूरज, हमारे साथ चलो, हम जहां होंगे वहां शब्द नहीं होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं माननीय राजकुमारी दिया कुमारी जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन हेतु आग्रह है। आज के सत्र में दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह है माननीय एडीएम साहब का, एडीएम गंगापुर सिटी का और चेयरमैन यूआईटी और हमारे प्रधान सूरज जी, आप सभी से मैं करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आप आए। यूआईटी सेक्रेटरी साहब से भी आग्रह है कि आप आए, पधारें और आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ कर। संभ्रम की संजा पर फैली है मंजिल के प्रश्नों की भाषा, पलकों में जागृत संदेहों में सुलझी है नैनों की आशा। नैनों में आशा है। माँ बाप देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आग्रह है। दीप प्रज्वलन अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। कृपया तालियों से स्वागत करें। भावों में भीगी यह प्रेम की बाती, जलने को आतुर यह प्रकाश पुंज सी, सहेजे हर पल उर से लगा गौरवमय थाती, आलोकित हुआ जग। दीप प्रज्वलन के साथ आलोकित हुआ जग। मैं यहाँ पर उपस्थित सम्मानित आयुक्त महोदय और तहसीलदार जी महोदय को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए और खाना वाना बनाऊंगा लोग प्रोग्राम बहुत टाइट शेड्यूल रहा है। मैं निकलूंगी क्योंकि मुझे जयपुर जाना है, मेरी मीटिंग है, तो या तो आप लोग कंटिन्यू रखें। दीप प्रज्वलन अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। ईश्वर और इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि तुम्हारी आस भी क्या है कि हर विश्वास भी थकता, तपस्या की लगन से आज गुरुतारा ल जाता है।
तुम्हारी प्रीत भी क्या है हर तूफान से छिपकर, लगन का देवता मधुराग की वीणा चलाता है। धन्यवाद सम्माननीय अतिथि गणों ने जो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अतिथियों से आग्रह है कि हम अलंकरण अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। इस बार 8 विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए अलंकृत किया जा रहा है। सर्वप्रथम समाज सेवा के लिए दीपिका सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। दीपिका सिंह जी। दीपिका सिंह जी गत 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सेवा देती रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, रक्तदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल केंद्र, पारिवारिक न्याय जैसे सेवा कार्य में वो संलग्न हैं। दीपिका जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई दीपिका जी। मैं अपनी भीगी पलकों की एक सहेली हूँ, तमाम उम्र इन मोतियों से खेली हूँ। आप ऐसे ही लोगों के दुखों को अपने आंखों पर बसाती रहिए और ऐसे ही समाज की सेवा करती रहिए। बहुत बहुत आपका साधुवाद। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर मधु मुकुल जी चतुर्वेदी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर मधु मुकुल जी चतुर्वेदी भी सवाई माधोपुर की एक ऐसी लब्ध प्रतिष्ठित हस्ती है जो शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी योगदान देते रहे हैं। इन्होंने 17 शोधार्थियों को शोध कार्य कराया है और न केवल अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन अपितु सामाजिक सरोकारों से भी जुड़कर आंगनबाड़ी विद्यालयों में बालक बालिकाओं को बहुत उनकी सेवा करते रहे हैं। जर्सियां भी वितरित की हैं। अनेक समाज सेवा के कार्य ये करते रहे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और सिर्फ ये कहूंगी कि अब तो मजहब भी ऐसा कोई चलाया जाए जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए। उनकी दुआओं का हो मुझ पर असर इतना, उनका आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। हमारे बीच उपस्थित एसपी साहब से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो भी आए मंच पर। आग्रह है मंच पर उनसे। तृतीय अलंकरण के लिए मैं जिनको नाम ले रही हूँ वो है डॉक्टर राम सिंह जी मीना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यहाँ पर अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर राम सिंह जी। ये सवाई माधोपुर में दुब्बी गांव में बनास नदी में जब बस गिर गई थी तो करीब 33 लोग मारे गए थे। इन्होंने हड़ताल होने पर भी सहायता व चिकित्सा सेवाएं दी। देशी विदेशी पर्यटकों को कैंटर की सुविधाएं प्रदान की, जिससे वो उनका दुर्घटना के समय उनका उपचार किया जा सका। इन्होंने ये जितने भी गरीब दीनहीन क्षेत्र के लोग हैं सभी की सहायता करते हैं और इनका सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। डॉक्टर राम सिंह जी आपको बहुत बहुत साधुवाद आपका। आप धरती के लाल हैं। सवाई माधोपुर में वन्य जीव संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री मुरारी लाल जी का मैं नाम देना चाहूंगी। मुरारी लाल जी
जीव संरक्षण में बहुत अहर्निश कार्य करते हैं। इन्होंने जब 2 शावकों की मां का निधन हो गया था तो 3 साल तक उसकी देखभाल की थी। सवाई माधोपुर में मछली बाधिन एक ऐसी बाधिन थी जिसने सवाई माधोपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया था, और उस बाधिन को मरणासन अवस्था में भी इन्होंने लगातार उसकी सेवा की थी। आपका बहुत बहुत आपको मैं बधाई देती हूँ और आपके इस कार्य की प्रशंसा करती हूँ। चित्रकला के क्षेत्र में श्री बाबूलाल जी महावर। श्री बाबूलाल जी महावर एक ऐसे चित्रकार हैं जो यहाँ पर चित्रकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के गुरु भी रहे हैं। इन्होंने चित्रकला और पारंगत कला को जीवंत रखकर ये जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार सिद्धहस्तता से ये कागज पर कलाकृतियां उकेरते हैं, वो कलाकृतियां उकेरने का इनका अंदाज अपने आप में निराला अनूठा है। हम आज के इस अवसर पर इनको बधाई देते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री हीरालाल जी जैन का मैं नाम लेना चाहूंगी। हीरालाल जी सन 1979 से 2000 तक इन्होंने विभिन्न दिशाओं में पत्रकारिता का अध्ययन और अनुभव प्राप्त किया। ये पंजाब केसरी पत्र से जुड़े हुए हैं और इनको भी सम्मानित करना एक अपने आप में गौरव में अनुभूति है। आपका बहुत बहुत आपको स्वागत, आपको बधाई। मैं यहाँ बैठे दर्शक गणों से आग्रह करूंगी, तालियां तो बजा दीजिए। इस बार सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, तालियां बजते रहनी चाहिए। वो नाम है एक ऐसे शख्स का जिनसे आप सभी परिचित हैं। ये जियाउल इस्लाम जी हैं। मैं चाहूंगी कि युवा जोश के प्रतीक जियाउल इस्लाम जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये सवाई माधोपुर जिले के लिए और समस्त लोगों के लिए जितने भी जिले की गतिविधियां हैं, सरकारी योजनाएं हैं, आमजन की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए लगातार लगे रहते हैं। सवाई माधोपुर ऐप लाइव पर हम सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी कार्य से अपडेट करवाते रहते हैं। जियाउल इस्लाम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इस उल्लेखनीय कार्य के लिए। और आपके लिए तो मैं ये चंद पंक्तियां कहूंगी कि चूम लोगे फलक की पेशानी, चूम लोगे फलक की पेशानी, ए परिंदों उड़ान में ही रहो। आपकी उड़ान ऐसे ही चलती रहे, आप ऐसे ही फलक की पेशानी छूते रहें। बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं अब जिस अलंकरण के लिए जिस नाम को लेने जा रही हूँ, उस अलंकरण के लिए मैं आग्रह करूंगी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि गणों से कि वो उनके पास जाएं। खेलकूद में एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मैं सोचती हूँ इनके लिए तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। राजस्थान की एकमात्र पैरा एथलीट जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
दुबई में शॉटपुट में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लगातार 3 वर्षों से राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पर ये गोल्ड मेडल प्राप्त करती रही हैं। और केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख की विजेता होने वाली वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सुशोभित शताब्दी अवस्थी, इनके लिए मैं चाहूंगी कि आप इतनी तालियां बजाएं कि ये पूरा पंडाल आपकी तालियों से गुंजायमान हो जाए। इन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि इस समाज का सभी का जो गौरव बढ़ाया है, उसके लिए तहे दिल से इनको जी। और उल्लेखनीय है कि पिछले साल राजकुमारी दिया कुमारी जी अवार्ड भी इनको ही मिला है। मैं एक बार मंच पर पुनः अतिथियों को मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि इस अलंकरण समारोह में एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है और उस प्रयास में हम चाहेंगे कि आपका अनुग्रह हो तो हम ये पूर्ण कर सकें। रणस्तंभनाथं त्रिनेत्रं महाकाय लंबोदरं वक्रतुंडं सदा सिद्धिदं मंगलायेतदन्तं निर्विघ्न कार्यं कुरु मे समस्तं। बोल गणेश जी महाराज की। जोर से बोले यार, बोल गणेश जी महाराज की। मैं बहुत विनम्रता के साथ में जो आज तक हमको अलंकृत करते रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस जनता की तरफ से हम आपको भी अलंकृत करें। हाँ बिल्कुल करेंगे। ताली बजाओ जोर से ताली बजाओ। दिया क्यों नहीं बजाएंगे यार, बजाओ ताली। हम चाहेंगे कि हम आपको अलंकृत करें, हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। माना कि ये फ्रेम जरा हल्का होगा, लेकिन इसमें दिल गुस्सा हुआ हमारे सारे माधोपुर का। जोरदार ताली बजाओ। माला तो खराब बना दो। मैं इनको पढ़ के सुनाता हूं। सियासत में छवि बेदाग है, बस यार दिया। तालियां बजाता रहो। हाँ, सियासत में छवि बेदाग है, बस यार दिया की धरा इसको रहेगी सर्वदा दरकार दिया की। नहीं तो आज तो फिर कल या परसों या भले नरसों, राजस्थान में होगी एक दिन सरकार दिया की। लो, ये कवि वाक्य है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। कभी कभी गलत नहीं कहता है। राजकुमारी दिया कुमारी ऑफ जयपुर, पूर्व विधायक सवाई माधोपुर राजस्थान, अभिनंदन पत्र। सौम्यम श्रेष्ठ प्रवक्तारं सर्वप्रिय सन्नायकं दीनदासं शिष्टशीलं दिया लभतु निरामया। इसका अर्थ है वे जो स्वभाव से सौम्य हैं, श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, जो सबकी प्रिय हैं, स्वच्छ छवि की, अरे दान कौन दे डाकेगा, स्वच्छ छवि की राजनेता हैं, जो दीनहीन जनों की सहयोगी हैं, शिष्ट हैं, शीलवान हैं। ऐसी हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक राजकुमारी दिया जी सदैव स्वस्थ रहें। सहित सकल जन समुदाय विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर, मैं आप सबकी तरफ से मैं इनको दे रहा हूँ। और आप एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं इनको देता हूँ, है ना। आप भी आ जाओ मैडम, आपका हक है। ऐसे क्या बात है। ये बहुत छोटी सी भेंट है आपको। ये श्लोक जो है ये इसको संस्कृत का श्लोक है और हमारी भावनाएं हैं आपके साथ में, हम आपको नमन करते हैं। उजली उजली सी मासूम सी नजर आपकी, झील में जैसे नई चांदनी नहा आई,
आप जो मुस्काए तो लगा ऐसे चांदनी दूध में नहा आई जैसे। दिवस के पहले प्रहर सी सूर्य के तेजस प्रखर सी हमारी राजकुमारी दिया कुमारी जी को हम सवाई माधोपुर के लोग आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मुझे लगता है शब्द छोटे पड़ जाते मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आपका व्यक्तित्व हमें कुछ सीखने को आगे प्रेरित करता है। धन्यवाद ताऊ जी, इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे अनुग्रह को व्यक्त किया। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी कि आप भी इस अवसर पर कुछ कहें। सवाई माधोपुर उत्सव के आज इस कार्यक्रम में सवाई माधोपुर वासियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सब यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों ने भाग लिया हर कार्यक्रम में। आज सुबह से लेकर अभी तक कार्यक्रम थे, तो सभी लोगों ने बहुत ही जोश और उल्लास से इसमें भाग लिया और पूरी तरह से पूरे सवाई माधोपुर वासियों का इसमें योगदान था। चाहे वो फुटबॉल मैच था या प्रतियोगिताएं थी या फिर कार्यक्रम थे, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहा है। तो आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ विराजमान सभी अतिथिगणों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी यहाँ विराजमान हमारे सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, पार्षदगण सभी को, और ताऊ शेखावाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आप लोग आज यहाँ सम्मान देने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सवाई माधोपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई अलविदा कर रहे हो या कुछ ऐसा ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए ऐसा ना सोचे, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। ऐसा नहीं रहेगी, सर्वदा दरकार, यहाँ तो सर्वदा दरकार रहेगी आपकी, स्वागत रहेगा आपका। आपने हमारे भाव को पढ़ो। आप हम कह रहे हैं कि आपकी तो यहाँ हमेशा ही रहेगी जरूरत। जोरदार ताली बजाओ। हाँ, आप कोई बात है कि हमें बता दो कि नहीं, बहुत जरूरत है मान खाली, जोर से बजाओ ताली, तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो यहाँ की जनता से बहुत ही मान सम्मान मिलता रहता है, बहुत ही प्यार मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी बार भी मैं यहाँ आती हूँ, आप लोगों ने इतना मेरा सम्मान किया। जहाँ भी मैं जाती हूँ आप लोग इतना, मुझे लगता है मुझे कि बिल्कुल घर आ गई। इतना मान सम्मान तो और कहीं नहीं मिलता, तो उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और विधायक मैं आपकी पहले थी, लेकिन मेरा परिवार यहीं से गया है और जयपुर बसा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जुड़ाव सवाई माधोपुर से नहीं है। सवाई माधोपुर तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पूर्वजों का वो है, और सभी कुछ हमेशा आगे भी जुड़ाव रहेगा, हमेशा जुड़ाव रहेगा। और यही कहना चाहूंगी मैं कि सभी का आज बहुत अच्छा दिन है, हम सभी के लिए खुशी का दिन है। कुछ सालों से हम लोग सवाई माधोपुर स्थापना दिवस बहुत ही जोरों शोरों से मना रहे हैं, और आगे भी हम लोग हर बार मनाएंगे, क्योंकि हमारे शहर का जन्मदिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए। और जैसे कि मैं पहले भी जितनी बार भी आज मैंने बात की है, सबसे यही कहा है कि जैसे हम लोग हमारे घर को अच्छा रखते हैं, बिल्कुल ही व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही हमारे शहर को व्यवस्थित रखना, उसको साफ सुथरा रखना, सुरक्षा बरकरार रखनी भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। चाहे प्रशासन, सरकार अपना काम करती है और करती रहे, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम भी इस शहर के नागरिक हैं, आप लोग सब इस शहर के नागरिक हैं, इस शहर में रहते हैं। जितनी सफाई हमारे घर में रहती है, उतनी ही हमारी सफाई हमारे घर से बाहर भी रहनी चाहिए। वो सब चीजें आप लोगों को देखनी है। ये नहीं है कि दूसरा कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे किसी भी चीज की, वो चीज सफल नहीं हो सकती। चाहे सरकार कितने भी अभियान चला दे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर से ये आवाज नहीं उठेगी कि हमको भी हमारा योगदान निभाना है, हमारी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना है। तो आपसे यही निवेदन है कि पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारा भी सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे शहर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारे घर में हम होने नहीं देते, है ना। उस चीज का ध्यान रखें। और आज बहुत अच्छा लगा, सभी बॉडीज को बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हर फील्ड में नाम रोशन किया है। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है आप लोग और भी बहुत कुछ करेंगे, और आगे आने वाले सालों में सवाई माधोपुर क्षेत्र से और भी लोग, बहुत अच्छे लोग निकलेंगे हर क्षेत्र में। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपना नाम कमाएगा, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और आज के सभी अतिथियों के लिए कहूंगी कि मोहब्बत का जलाने के लिए आइए, आइए दिल के अंधेरों को मिटाने के लिए आइए, राहों में कहीं यूं न भटकता रहे दर्द, मंजिल की इसे राह दिखाने के लिए आइए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे ही आप जैसे लोग मंजिल की राह दिखाते रहें। आज का ये अलंकरण समारोह समाप्त हुआ और कहते हैं कि एक चीज बीतती है तो दूसरी प्रारंभ होती है। ममता समता फले फूले दूर तक भुवन बने, सृजन का ही कर्म हो प्रति व्यक्ति ऐसा मन बने। खिल पड़े मन का कमल ऐसी पड़ी रवि रश्मियां, लोक मंगल में पड़े सब श्वास की आहूतियां। अलंकरण समारोह के बाद हमारी मुख्य अतिथि जी पधार रही हैं। मैं अन्य लोगों से आग्रह करूंगी कि वो अपना स्थान न छोड़े, यहीं पर रहें, क्योंकि अब आज की शाम का जो अगला कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो प्रारंभ होने जा रहा है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ भाई मकसूद को। मैं बुलाना चाहूंगी भाई मकसूद के लिए ये पंक्तियां नजर करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ कि नए युग के बीज बोए, नए युग बोए आज अभी इस वर्ष के लाभ के, कल्याण के, सद्ज्ञान के, उत्कर्ष के, वक्त की अनुकूलता में जी सकोगे शान से, सौभाग्य है तुम शांत कर आपको बधाई। आपकी आत्मा आपकी वाणी ऐसे ही आलोकित करे। इसी भाव से, इसी प्रार्थना से मैं अब मंच जो है वो समर्पित कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना कुछ कहा। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप ही को देखकर बोलना सीखा है, तो मैं चाहता ही मैं पहले आपकी मैम की नजर करता हूँ। कोई मुझको अपना नजर आ गया है, कोई मुझको अपना नजर आ गया है, दुआओं में मेरी अपनी असर आ गया है। जब से हमने आपको अपना बनाया, हमें भी बोलने का अवसर आ गया है, हमें भी बोलने का अवसर आ गया है। स्वयं की जन्मदिन के सामने मैं आपको लोगों का मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इन लफ्जों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि नई उमंगे, नई तरंगे, नए नए जज्बात लिए, नई उमंगे, नई तरंगे, नए नए जज्बात लिए साईं माता उत्सव की शाम आई है, खुशियों की बरसात लिए। लेकिन खुशियों की बरसात हो, और सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जब भी हम कोई भी खुशी का कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश वंदना से गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर कार्य को शुरू करते हैं। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करूंगा भरतपुर से पधारी